नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर पर्सनल अटैक किया, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब ऐसा हो गया है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या पवन सिंह इस मामले पर कुछ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, इसको लेकर तमाम लोगों का प्रतीक्षा है। और कहा जा रहा है कि 1 तारीख को पवन सिंह का स्टेज शो है, उसमें बड़ा धमाका हो सकता है। खैर, जो भी है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो बात बोली है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वीकार्य नहीं है। भोजपुरी के दर्शक, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो भी इस बात से कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसी बातें जो है वो खेसारी लाल यादव को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाषा है वो एक ऐसे व्यक्तित्व को होती है जिसकी कुछ समझ नहीं होती है, जिसकी कोई सोच नहीं होती है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग समझें, सोचें, ताकि आप लोग जो दिल पर ना लें कि मैं किसी को बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो है बात करता हूं फैक्ट पे, सबूत के साथ मैं आप सभी के बीच खबर बनाता हूं। और जो गलत होता है उसको गलत बोलता हूं, जो सही होता है उसको सही बोलता हूं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें भी बोलने वाला हूं जिसमें कि हो सकता है कि आप खेसारी फैंस हो तो आपको बुरा भी लग जाए, तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिल से और दिमाग से भी सोचना आपको पड़ेगा। बात करें तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर आपसी मैटर हमेशा से होता रहा है। प्रोफेशनलिज्म के तौर पर कभी इनके गाने की तुलना होती है, कभी इनके पोस्टर्स की तुलना होती है, कभी इनके टीजर, ट्रेलर और इनके फिल्मों की चर्चा होती है, सिनेमा घरों में चर्चा होती है। और तमाम जो फैंस है, जिसको जो चाहते हैं, पवन सिंह को जो चाहता है वो पवन सिंह को सपोर्ट करता है, खेसारी लाल यादव को जो चाहता है खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव लगातार बयान देते हैं, उसका पलटवार उधर से भी किया जाता है। लेकिन पलटवार जो है वो कहीं ना कहीं एक मर्यादित भाषा के तौर पर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूं तो मुझे वैसे जवाब देना है कि जो लहजा है, जो भाषा है वो बरकरार रहे और आप एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व की तरह उसका जवाब दे दे। लेकिन जिस तरीके का मामला सामने आया है, क्योंकि बाप आपको पता ही होगा कि चच्चा वाले बयान पर पवन सिंह सोहर तक गवा दिए थे, तो वहीं उनके जो कुछ लोग हैं जो तू तड़ाक पर सीधा का सीधा बोलने आ गया। और छोटी मोटी औकात है उनकी, मतलब बहुत बड़ा हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी तू तड़ाक जब बोलते हैं तो आदमी को गुस्सा आता है, भड़ास आता है कि हाँ भाई कुछ बोल दिया जाए। और वहीं शायद खेसारी लाल यादव को बक्सर के स्टेज शो में देखने को मिला। वो उनके अंदर गुस्सा था, भड़ास था कि वैसे लोग जो उनके पवन सिंह के साथ जो ऐसे इतने स्तर के लोग हैं और तू तड़ाक बोलते नजर आते हैं और तमाम तरीके के जो संदेश है वो एक कलाकार को देते हैं। हालांकि वो कलाकार भी नहीं है, फिर भी जब देते हैं तो लोगों के अंदर इस तरीके की चीजें होती है। ऊपर से पावर एजे शुरू होला, पावर एजे खत्म होला, इस तरीके का बयान झमकौला से का हुई, सॉरी पर गाना बजने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक भड़ास था जिसको खेसारी लाल यादव के दिल के अंदर था और खेसारी लाल यादव जो हैं वो उस मंच पर बोल दिए। हालांकि मंच पर बोल देना, मुझे लगता है कि एक भोजपुरी कलाकार अब पब्लिक फिगर होने के नाते ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं दर्ज करनी चाहिए। हालांकि आप मर्यादित भाषा बोलते, मर्यादित भाषा में भी जवाब दिया जा सकता था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल चीज पर, उनकी पत्नी, उनके परिवार और बच्चा पैदा करने वाली बात मर्दानगी पर आ गई तो ये मुझे लगता है कि गलत है। क्योंकि भाई यार, ईश्वर है, भगवान है, और भगवान किसके साथ क्या किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया है, अगर उसको आप चैलेंज करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और वो चीज़ जो है वो स्वीकार्य नहीं है हमारे समाज में, या फिर हमारे जो सर्कल है, जो हमारा देश है, उसमें इस तरीके की चीज़ें स्वीकार नहीं है। और उस समय कुछ कुछ जो है, जो खेसारी लाल यादव है, उनका अहंकार भी वहाँ पर कुछ कुछ जो है वो देखने को मिला। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा खुद खेसारी फैंस भी कहते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो मर्यादित भाषा है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप एक कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड चर्चा होती है आपकी, और आप अगर कठोर नहीं होइएगा, आप जो है एकदम परिपक्व व्यक्ति नहीं होइएगा, तो फिर आपकी पूछ नहीं होगी। आप कुछ बोले, आप अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोले, तो वो फिर वैल्यूएबल नहीं होता है और वो कुछ दिन चलता है, इसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इस बातों को मुझे लगता है कि ध्यान रखना होगा। और मुझे लगता है कि इस बात पर जो है खेसारी लाल यादव को फिर से लाइव आकर कुछ न कुछ रिएक्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें शांत हो जाए और उनको एहसास हो इस तरीके की चीज़ें किसी को भी लेकर नहीं बोला जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव की बेटी पर भी गाना गया था, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने आपत्ति जताई थी। और उनका यह भी कहना था कि हमें बड़ा दुख है कि हमारी बेटी हमसे बात नहीं करती है। तो जब पारिवारिक मामले में, जब पर्सनल मैटर में अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप सोचिए कि दूसरे व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से बातें बोली गई है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उसको लेकर उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब जो है इसमें अंधाधुंध नहीं करना है।
फैन बने रहिए, फैन जिसके हैं फैन बने रहिए, जो अच्छा गाता है उनके गाने सुनते रहिए, लेकिन एकदम जो है आप वो वाला फैन मत बनिए, अंधभक्त वाला फैन मत बनिए। थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए और जो गाना अच्छा गाता है उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन इस तरीके की जो भाषा है उस पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा और उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर कोई बात नहीं, जिसका काम चलना है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ें कहीं और जाकर चर्चा होती है तो उससे हमारी परसेप्शन, हमारी भाषा और हमारे जो एक इंडस्ट्री है उसकी कहीं ना कहीं बदनामी होती है। तो मुझे लगा कि इस पर जो है अपनी भी राय देनी चाहिए। मेरी राय कैसी लगी आपको, आप इस चीज़ से कितना सहमत हैं, और बढ़िया से कमेंट कीजिएगा, थोड़ी समझ के सोच के, और ये नहीं कि गाली गलौज शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से सोचिएगा कि मैं क्या बोला हूँ। और अगर वही चीज़ अगर सेम आप पर अप्लाई हो गाली देने से पहले, तो ये सोच लीजिएगा कि आप पर अगर चीज़ अप्लाई हो तो आपको कैसा रियलाइज होगा, और मैं भी उनका रियलाइज करूँगा कमेंट बॉक्स में जब जो है इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया बेहतर तरीके से देंगे, सोच विचार कर अगर बढ़िया अच्छी बातें लिखेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, और जो लोग पढ़ेगा उसको भी एक नया संदेश जाएगा। तो ये आप चीज़ें करने की कोशिश करें, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।